Students, today we are going to start class 10 chapter 1 life processes topic excretion. Okay students, तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो जो हमारा था वो ब्लड प्रेशर और उसमें प्लाज्मा ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उसके बाद जो हमारा लास्ट वीडियो ट्रांसपोर्टेशन का था वो था वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसका हम लोगों ने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। जो 3 टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर 1 के, जिसमें कि फर्स्ट आता है न्यूट्रिशन, ओके, सेकंड है आपका सेकंड टॉपिक आता है रेस्पिरेशन और थर्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो चैप्टर 1 का ये जो लास्ट टॉपिक है ये है एक्सक्रीशन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बॉडी से रिमूव करना या उनका बॉडी से रिमूवल जिस प्रोसेस के थ्रू होता है वो कहलाता है एक्सक्रीशन। ओके, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की। तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा, इनको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट। नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट जैसा कि नाम लिखा है, मतलब कि जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल ना हो, या जिनमें नाइट्रोजनस वेस्ट ना हो हम उन्हें किसमें रखेंगे? नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट में। और नेक्स्ट हमारा आता है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होंगे इनको हम इसमें रखेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लिक्विड वेस्ट मटेरियल की तो उसमें क्या आता है? H2O। ठीक है, हम नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम लिक्विड वेस्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आता है हमारा? H2O। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम गैसियस वेस्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगर हम लिक्विड वेस्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट में तो उसमें क्या आएगा? H2O। अगर हम गैसियस वेस्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा आएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम सॉलिड वेस्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं तो उसमें आ जाएगा हमारा आएगा अनडाइजेस्टेड फूड, फाइबर्स एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे हो गए नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की। तो नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से हो गए? वेस्ट कंटेनिंग नाइट्रोजन, है ना, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, ऐसे जो वेस्ट मटेरियल हैं जिनमें कि जिनमें नाइट्रोजन से रिलेटेड हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट आएंगे, जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वेस्ट कंटेनिंग नाइट्रोजन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, हम उसको किस में रखेंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम आते हैं, एक क्वेश्चन ये आता है हमारा, हमने एक डायग्राम ड्रा किया है। किसका है ये डायग्राम? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ड्रा अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हमने डायग्राम में आपको बताया था जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या एलिमेंट्री कैनाल है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, अगर हम आते हैं रेस्पिरेशन में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन में तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और नेक्स्ट हमारा आता है ये 4th टॉपिक जो आता है एक्सक्रीशन, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। और नेक्स्ट हमारा इसी के बाद इसी टॉपिक पे आएगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ओके, तो ये सारी चीजें, ये जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस फिगर की प्रैक्टिस या डायग्राम की प्रैक्टिस घर पे करते रहेंगे। जो डायग्राम आता है वो आता है ड्रा वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम।
ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वेल लेवल डायग्राम आपको ड्रा करना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्ट्स को जिसे आपने लेवल किया, जैसे किडनी का थोड़ा सा फंक्शन आपको लिखना है, यूरेटर का फंक्शन लिखना है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन लिखना है, ये ओके स्टूडेंट्स। इसी तरीके से कुछ का फंक्शन भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, एग्जाम में, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम इसको डिफाइन करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इनके 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट से ये कंसिस्ट होता है। कौन कौन से 4 पार्ट हैं? किडनी, यूरेटर्स, ठीक है, ये हमको जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहा है, किडनी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, जिससे जो यूरिन को हम रिमूव करते हैं बॉडी से, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये 4 पार्ट से कंसिस्ट होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, तो जिसमें कि फर्स्ट पार्ट आपका आता है किडनी। ओके, अब हम बात करते हैं किडनी, ठीक है। तो देयर आर 2 किडनीज। कितनी किडनीज होती हैं? 2। सब लोग जानते हैं। कहाँ पे पाई जाती है? एब्डोमिनल रीजन। जैसे हमने बताया कि ये पोर्शन जो आपका होता है जिसमें लंग्स है या रिबकेज है, ये क्या बताया था हमने, ये थोरैकिक कैविटी कहलाता है, और थोरैकिक कैविटी के ठीक नीचे का पोर्शन क्या कहलाता है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी में ये जो किडनी है ये पेयर में होती हैं, 2 किडनीज, ठीक है। तो देयर आर 2 किडनीज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल रीजन above the below the diaphragm. Okay students, region on the either side of the backbone just below the diaphragm. हमारा ये जो बैकबोन है ना, ये जो बैकबोन है हमारा, ये स्ट्रेट ऐसे जो जा रहा है, इस बैकबोन के जो हमारा खड़े होने का पोस्चर होता है, ये सपोज कर ये जो पोस्चर है हमारा खड़े होने का, सेम यही पोजीशन आपकी किडनी की होती है। जो प्लेस होता है किडनी का, जो पोस्चर हम ऐसे खड़े होते हाथ रख के, ये पोस्चर है हमारा किडनी का, ठीक है। तो जो किडनी है ये कहाँ पे होती है? एब्डोमिनल रीजन में, बैकबोन के दोनों साइड में, जैसे बीच में बैकबोन आ गया और बैकबोन के दोनों साइड में, ठीक है। तो एब्डोमिनल रीजन में होती है, बैकबोन के दोनों साइड में होती है, और डायफ्राम के ठीक नीचे होती है, ठीक है। किस कलर की होती है? किडनी चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है। ओके स्टूडेंट्स, और जो किडनी है ये लार्ज नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्यूल्स की बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स, ठीक है। जो किडनी है ये लार्ज नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्यूल्स की बनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं। किसके? फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं, किसके? किडनी के, जो कि फिल्टरिंग का काम करते हैं। किसको फिल्टर करते हैं? एक्सेस वाटर, साल्ट, यूरिया, है ना, ब्लड से एक्सेस वाटर, साल्ट, यूरिया, इन सारी चीजों को फिल्टर करने का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई किडनी की। अब नेक्स्ट हम आते हैं यूरेटर से। तो दोनों साइड के किडनी से, यूरेटर भी कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं, ठीक है। जैसे किडनी हमारी कैसी है? पेयर में। हाँ, एक चीज यहाँ पे और आपको हम बताते चले, जो लेफ्ट किडनी होती है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी के कंपैरिजन में थोड़ी लिटिल हायर, थोड़ी सी बड़ी होती है, हल्की सी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कोई भी डिफरेंस हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो राइट साइड में है वो थोड़ा सा प्लेस कौन लेता है? लीवर, ठीक। तो लीवर के थोड़ा सा प्लेस ऑक्युपाई करने के कारण जो राइट साइड की किडनी होती है वो थोड़ी सी, है ना, कैसी होती है? थोड़ी सी मतलब नीचे की तरफ जाएगी, और ये थोड़ा सा हायर होता है। लेफ्ट किडनी कैसा होगा? थोड़ा सा हायर, ऊंचा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट बात कर रहे थे यूरेटर की। तो फर्स्ट हमारा हो गया, जो अभी हमने 4 पार्ट से बताया कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन का, ये 4 पार्ट से कंसिस्ट होता है, जिसमें हमने फर्स्ट देखा किडनी। ये किडनी कितनी थी? 2 पेयर्स में थी, उसके बारे में हमने आपको अभी डिस्कस किया, बताया। नेक्स्ट आता है यूरेटर। अब हम बात करेंगे यूरेटर। तो दोनों साइड की किडनी से, है ना, आइदर साइड ऑफ किडनीज अराइजेस अ नैरो ट्यूब। दोनों साइड की किडनी से एक नैरो ट्यूब अराइज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरेटर। ये क्या करता है? the two tubes brings the urine, है ना, downwards and open into a urinary bladder। दोनों ये जो ट्यूब होते हैं
ये किडनी से क्या लेके आते हैं, यूरिन, और कहाँ लेके आते हैं, नीचे की तरफ, और कहाँ ओपन होते हैं आगे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, जो यूरेटर है हमारे, ये क्या लेके आते हैं, यूरिन को किडनी से लाते हैं और डाउनवर्ड्स आते हैं कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर उस यूरिन को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इट इज अबाउट 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, लगभग इसकी लेंथ कितनी होती है, अबाउट 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई किडनी की, सेकंड हो गया हमारा यूरेटर। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का उसकी बात करते हैं, वो है आपका यूरिनरी ब्लैडर। बात कर रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यूरिनरी ब्लैडर स्टूडेंट्स क्या है, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो आपका क्या है, ये एक मस्कुलर सैक लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एक मस्कुलर ट्यूब के थ्रू ओपन होता है बाहर की तरफ। ठीक है, ये मतलब करता क्या है, जो यूरेटर के थ्रू यूरिन आता है वो इस ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होता है। एक टाइम में नियर अबाउट 1 to 2 लीटर यूरिन। ठीक है, इसमें एक बार में कलेक्ट हो सकता है, कब तक, जब तक कि हम उसे डिस्चार्ज ना करें या रिमूव ना करें, किसके थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यूरिथ्रा की बात करते हैं। यहाँ पे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहेंगे यूरिथ्रा। ठीक है, यहीं पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कि फोर्थ हमारा हो जाएगा यूरिथ्रा, तो वो क्या कहलाता है, यूरिथ्रा। ठीक है, जब हमें यूरिन को डिस्चार्ज करना होता है तो इस मस्कुलर या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू उस यूरिन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। मेल में ये जो ट्यूब है ये थोड़ी सी, मतलब यूरिथ्रा जो है वो ट्यूब जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, और फीमेल में ये शॉर्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक्सक्रीटरी सिस्टम कितने पार्ट से कंसिस्ट होता है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट। व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर से एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपका ये आ सकता है, व्हाट इज एक्सक्रीशन, और नेक्स्ट आता है ड्रा अ बेल लेवल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड लेवल फॉलोइंग पार्ट्स। तो ये आपका मिनिमम 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, नहीं तो अगर इसके फंक्शन भी पूछ लिए गए कि जिन पार्ट को आपने लेवल किया है उसका फंक्शन भी लिखें, तो ये आपका हो जाएगा कितने मार्क्स में हो जाएगा, 5 मार्क्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको पार्ट पार्ट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज एक्सक्रीशन, है ना, तो आप उसको डिफाइन करेंगे। फिर ड्रा बेल लेवल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, 3 मार्क्स का ये हो जाएगा, 1 वो हो गया। फिर लेवल फॉलोइंग पार्ट्स एंड राइट 1 फंक्शन ऑफ ईच, तो फॉलोइंग पार्ट्स की लेवल करिए और एक एक फंक्शन सबका लिखिए, 1 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाता है। सो यहीं पे इस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ टेफ्लॉन, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।